ओके, अब देखिए बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। इस केस में बेटा हमारा जो डिविडेंड होगा, ठीक है, डिविडेंड का मतलब जिसको डिवाइड करना है वो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, एंड जो डिवाइजर होगा बेटा मतलब जिससे डिवाइड करना है वो भी हमारा क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, ओके। तो इसमें बेटा हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं जब हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट, अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। इसका मतलब ये है बेटा कि डिविडेंड एंड डिवाइजर मतलब जिसको डिवाइड करना है एंड जिससे डिवाइड करना है, उनमें जितनी भी इन्वॉल्व टर्म्स हों वो सारी की सारी टर्म्स उनकी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ डिग्रीज का मतलब बेसिकली पावर से ही है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिविडेंड एंड डिवाइजर को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर दे रखे होंगे पहले से अरेंज करके तब तो अच्छी बात है, अगर अरेंज नहीं कर रखे होंगे तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा कि उनको अरेंज करें। अरेंज कैसे करेंगे, पावर को उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसका मतलब ही डिग्रीज है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर टू ऑब्टेन फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट। इन्होंने क्या कहा है कि जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट। कहने का मतलब ये है कि जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म होगी बेटा, ठीक है, उसी टर्म को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइजर। ठीक है, तो क्रिएट करोगे तो बेटा क्वोशेंट में एक टर्म आ जाएगी जिसको क्वोशेंट की फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट एंड सब्सट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द डिविडेंड। मतलब ये है कहने का, जब आप डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे ना तो क्वोशेंट में एक टर्म आ जाएगी। ठीक है, जिसको इन्होंने बोला है कि वो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट होगी, उस टर्म से डिवाइजर की सारी टर्म को आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मैं एग्जांपल्स में बताऊंगा अभी। तो डिवाइजर की सारी टर्म्स को उस क्वोशेंट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद डिविडेंड में से क्या कर देंगे, उनको सबको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वही लिखा है, मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट एंड सब्सट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द डिविडेंड। आगे क्या कह रहा है, कंसीडर द रिमाइंडर इफ एनी, मतलब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब रिमाइंडर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तब भी कोई बात नहीं, तब तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। ठीक है, तो कंसीडर द रिमाइंडर इफ एनी एज न्यू डिविडेंड एंड प्रोसीड एज बिफोर। मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, और रिमाइंडर की डिग्री मतलब रिमाइंडर की पावर अगर डिवाइजर से ज़्यादा है तब तो फर्दर डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे होगा, जैसे अभी तक डिवाइड किया था इन स्टेप्स में। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि जो रिमाइंडर की पावर है मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर से कम हो जाए तो वही फिर हमारा आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर वही हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, रिपीट दिस प्रोसेस टिल वी ऑब्टेन रिमाइंडर विच इज़ आइदर जीरो और अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन द डिवाइजर। यही बात मैंने अभी बोली थी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको एग्जांपल्स को करते हैं। फर्स्ट में कह रहा है 2x² + 3x + 1 / x + 1। तो पहला एग्जांपल दे रखा है 2x² + 3x + 1 / x + 1। ठीक है बेटा, तो ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, और देखो दोनों ही अरेंज हो रखे हैं पहले से ऑलरेडी, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट टर्म क्रिएट करेंगे बेटा, ये टर्म इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को क्रिएट करेंगे। तो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को क्रिएट कैसे करेंगे कि इस x में किससे मल्टीप्लाई करें कि यही टर्म क्रिएट हो जाए 2x²। तो ऑफकोर्स इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x। ठीक है, अब ये क्वोशेंट की फर्स्ट टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट। इससे हम लोग डिवाइजर की सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x इंटू एक्स दैट विल बी 2x², 2x इंटू +1 दैट विल बी 2x। नाउ जब बेटा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा 2x² प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर 2x प्लस था ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, सेम क्वांटिटी एंड अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा तो 0 बचेगा। 3x - 2x बेटा x आ जाएगा +1, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर रिमाइंडर आ गया हमारा। ठीक है,
ये रिमाइंडर आ गया बेटा, जिसकी डिग्री मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर डिवाइजर से कम नहीं है ना ही ज़्यादा है, उसके इक्वल है, तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करने का तरीका फिर वही रहेगा कि हमें डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से इस न्यू डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है। तो देखो x से x कैसे क्रिएट करेंगे, +1 से मल्टीप्लाई करके। तो इस 1 से, दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन, इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस डिवाइजर को। तो 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू +1 1, सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा साइन विल बी चेंज। सो एक्स एंड एक्स कैंसिल आउट, 1 एंड 1 कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0। तो बेटा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया बेटा 0 एंड क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन आया बेटा 2x + 1। ओके।